Hello everyone, my name is Nisha. I am a student of BSc Non-Medical and I am going to discuss about Heisenberg uncertainty principle. तो बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, ये हम पढ़ेंगे आज. इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously both the position x and the momentum p of a microscopic particle. इसका मतलब ये है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक ही टाइम पर फाइंड करना या फिर डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है. अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनकी पोजीशन और मोमेंटम को एक ही टाइम पर डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. जैसे कि मान लो हमारे पास है एक एटम, ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस और इसके अराउंड हमारा क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ ही फाइंड करना या फिर डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है. किसके अकॉर्डिंग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे हम अब. By multiplying together the errors in measurements of position and momentum has to give a number greater than or equal to the quantity h by 4 pi. मतलब कि errors in position एंड एरर्स इन मोमेंटम की जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमेशा ग्रेटर देन किसके होगी, कांस्टेंट h बाय 4 पाई के. अब हम देखेंगे डेल्टा p की जो वैल्यू है वो क्या है. डेल्टा p इक्वल टू m डेल्टा v. m होता है मास एंड डेल्टा v है हमारा एरर इन वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ v को लिखा है, वेलोसिटी. देन हमने इसमें फाइंड कर देनी है डेल्टा p की वैल्यू, डेल्टा x एज इट इज एंड p हम लिखेंगे मास डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई. अब हम देखेंगे ये है क्या, वियर्स. डेल्टा x क्या है हमारा, एरर इन पोजीशन. डेल्टा p क्या है, एरर इन मोमेंटम. डेल्टा v इक्वल टू एरर इन वेलोसिटी. h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट. m इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल. किसी भी पार्टिकल का मास जो होता है वो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है. हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. क्यों इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, ठीक है. आगे है, दस द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी स्टेट एज द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन determining the position and momentum of the particle can never be smaller than the constant h by 4 pi. इसका मतलब ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना पोजीशन और मोमेंटम की, तो वो कभी भी स्मॉल नहीं होंगी कांस्टेंट h बाय 4 पाई के, हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ही होंगे h बाय 4 पाई से. यहाँ पे जो हमारा डेल्टा है वो एरर इन पोजीशन को शो कर रहा है और इसमें जो डेल्टा है p के साथ वो है एरर इन मोमेंटम, ठीक है. इसके आगे हमने इसके एग्जांपल भी देख ली. आगे हमें करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइजेनबर्ग इक्वेशन. फर्स्ट, if the position of a particle along x coordinate is determined accurately, if delta x equals 0, then the uncertainty in delta px would become infinite. इसका मतलब ये है कि अगर पोजीशन पार्टिकल की जो पोजीशन है अलॉन्ग होगी एक्स कोऑर्डिनेट, देन इसकी जो हमारा डेल्टा एक्स डिटरमाइन होगा वो 0 होगा. देन अनसर्टेनिटी इन डेल्टा पी एक्स वुड बी, वो क्या हो जाएगी हमारी, इन्फिनाइट हो जाएगी. ओके. देन सेकंड है, इफ मोमेंटम पी एक्स ऑफ अ पार्टिकल कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड डेल्टा पी एक्स इक्वल टू 0, देन एट द सेम टाइम द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बिकम्स इन्फिनाइट. जैसे कि इसमें हमने बात की मोमेंटम पी एक्स जो है उस पार्टिकल का, अगर वो एक्यूरेटली डिटरमाइन किया जाए डेल्टा पी एक्स अगर 0 है, देन उसी टाइम पे जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो क्या हो जाएगी हमारी, इन्फिनाइट हो जाएगी, बिकम्स इन्फिनाइट, ठीक है. उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू पिन पॉइंट एन इलेक्ट्रॉन. आगे हमने जो इसमें पढ़ना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में ही पढ़ना है विद डायग्राम. जो उसका डायग्राम है वो ये है. इसमें हमें इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नीड किस किस की जरूरत है, क्या क्या चाहिए. पहले तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए. माइक्रोस्कोप क्यों चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद एक फोटोन जिसकी रेज को हमने इस पे पास करना है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है. तो हम इसको आगे इस डायग्राम को समझते हैं. डायग्राम है क्या, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन
ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन मतलब इनिशियल इसका पाथ है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया मूव करना। तो जो इसका पाथ था वो था जैसे इसने मूव यहाँ से स्टार्ट करना किया, ठीक है, फिर इसने यहाँ से मूव करना था ना, राउंड राउंड शेप में करना था। लेकिन जब हमने इस पे इंसिडेंट रेस फोटोन की यहाँ पे इसके ऊपर पास की इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये इस पोजीशन इस पाथ में जाने के बजाय ये इसने न्यू पाथ बना लिया, ठीक है। ये इस राउंड शेप में जाने के बजाय कहाँ से गया, यहाँ से ये सीधे चला गया। ये क्या है, इसकी न्यू पाथ है। न्यू पाथ एंड चेंज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर इंटरसेक्शन विद फोटोन। मतलब ये कि फोटोन के जब हमने फोटोन इसके ऊपर पास किया ना, फोटोन लाइट जब इसके ऊपर पास किया तो हमने माइक्रोस्कोप से ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना पाथ चेंज कर उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। राउंड शेप में जाने के बजाय उसने अपना न्यू पाथ बनाया, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में है। ओके, यही एक्सप्लेन है इस डायग्राम के बारे में ही। एंड ये डायग्राम हमें बताता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो इसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। And this is a expression for Heisenberg uncertainty principle and it is also called a fundamental principle of our nature, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन डेली लाइफ। अब देखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। फर्स्ट, दिस पार्टिकल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन आवर daily life because in our daily life we deals with microscopic bodies or object like large object, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि द प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब कि जो ये प्रिंसिपल है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मीन्स बहुत ही छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस, मतलब कि इसका हमारी डेली लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ होता है उसमें हम किससे डील्स करते हैं, माइक्रोस्कोपिक के साथ, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज या फिर ऑब्जेक्ट जिन्हें हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, उन सभी के साथ। तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये छोटे पार्टिकल के साथ एप्लीकेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्या है, अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट वाइल locating the microscopic particle because the energy of photon of light beam cannot change the position and velocity of bigger bodies, ठीक है। तो जो अनसर्टेनिटी वो एग्जिस्ट नहीं करती लोकेटिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी होती है ना लाइट बीम की, कैन नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती पोजिशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट चेंज द पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। एंड वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉडीज की जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बेसिकली होता क्या है।